हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मंजू सिंह दिस साइड। आज हम बात करेंगे थायराइड रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में। थायराइड हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। उसकी हाइपोसिक्रेशन भी तंग करती है और हाइपर सिक्रेशन भी तंग करती है, जिसे हम एक तरफ हाइपरथायरॉयडिज्म और एक तरफ हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है उसे हम देखें तो वो अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन करता है, उसकी स्किन ड्राई होती चली जाती है, एंजाइटी का लेवल भी आता है, बॉडी जो है वो बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक फील नहीं करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी देखने में आते हैं। थायराइड के जो पेशेंट्स हैं वो उनको मेंसेस भी इरेगुलर होते चले जाते हैं, क्योंकि वो एबनॉर्मल वेट गेन करते चले जाते हैं, तो वो दोनों चीजें आपस में जुड़ी रहती हैं। कुछ पेशेंट्स को हमने देखा है लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर भी होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स हैं उनमें हेयर लॉस भी काफ़ी देखने को मिलता है। हेयर लॉस की वजह से उनको धीरे धीरे एलोपेशिया एरेटा यानी एलोपेशिया के पैचेस भी देखने में आते हैं। तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, मूड में भी चेंजेस आते हैं। पेशेंट लेजी और लिथार्जिक ही फील करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पेशेंट बताते हैं कि हमें मतलब शरीर चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। ये तो हुआ हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट्स है वो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस करता चला जाता है। वो पेशेंट देखने में थिन होते हैं, स्लिम होते हैं, इरिटेबिलिटी में होते हैं। वो अपने आप से कितना भी खा ले चाहे वो वेट गेन नहीं कर पाते हैं। वो पेशेंट थोड़े कम देखने में मिलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट थोड़ा ज्यादा देखने में मिलता है। उसी की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से कई केसेस में इनफर्टिलिटी भी देखी जाती है, क्योंकि इरेगुलर मेंसेस होते हैं, एबनॉर्मल वेट गेन होते हैं, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर होती है, और उन सब की वजह से पेशेंट्स उतने अच्छे से इजीली कंसीव नहीं कर पाते जैसा कर लेना चाहिए। थायराइड के जो पेशेंट्स हैं, जैसे ही T3, T4 और TSH जैसे उसके टेस्ट कराते हैं और उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं। वो उनको एल्ट्रॉक्सिन, थायरॉक्सिन और थायरोनॉम जैसे जो हार्मोन्स हैं, आर्टिफिशियल हार्मोन्स जो है उनको देना शुरू कर देते हैं। और पेशेंट्स को ये समझा दिया जाता है कि पूरी थ्रू आउट लाइफ आपको ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी है। और देखने में ये आता है कि पेशेंट कितना भी रेगुलरली उन मेडिसिन को कंटिन्यू कर ले, उनकी डोज हाफ टैबलेट से 1 टैबलेट, 1 से 1.5 टैबलेट, 1.5 से 2 टैबलेट होती चली जाती है। मतलब बजाय कि कंटिन्यूटी में खाते रहने से उनकी डोज कम हो जाए, कम नहीं होती है, बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन्स जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे थे, अब हम उन्हें आर्टिफिशियली ट्रीट कर रहे हैं, तो वो बजाय डोज घटने के बढ़ती ही चली जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें आयुर्वेद अपनाना है। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं वो स्ट्रेस के लेवल को भी मैनेज करती हैं, पीरियड्स को भी रेगुलर करती हैं, वेट को जो अनएक्सप्लेन्ड जो वेट गेन है उसमें भी फायदा करती हैं, पेशेंट को जो वाटर रिटेंशन है उसमें भी फायदा करती हैं, बॉडी की स्वेलिंग को भी उतारती हैं, हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है, हेयर फॉल जो है उसको भी रोकती हैं, और स्किन की जो इरिटेबिलिटी है, या स्किन की जो ड्राइनेस है उसको भी ठीक करती हैं, और एंजाइटी के लेवल को भी कम करती हैं। तो हमें क्या करना है कि बजाय सारी जिंदगी एलोपैथिक हार्मोन्स को पर डिपेंड किया जाए, हमें आयुर्वेद अपनाना है। आयुर्वेद सेफेस्ट अप्रोच है मेडिकल साइंस की, साइड इफेक्ट्स फ्री है, हाईली इफेक्टिव है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और जितनी प्रॉब्लम्स थायराइड से रिलेटेड हैं उन सभी के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। सो थायराइड के पेशेंट्स को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्हें चाहिए आयुर्वेद अपनाएं और आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने ट्रीटमेंट कराएं, ताकि उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका आप इजीली हल निकाल पाए। थायराइड के पेशेंट्स को चाहिए कि वो सोया जो फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करें, कॉलीफ्लावर, कैबेज को अवॉइड करें, स्पेनिश जो है वो नहीं खाएं। वो अपनी डाइट भी अच्छी लें, वो अपना वर्कआउट भी करें, वॉक और एक्सरसाइज भी करें, अपने लाइफ स्टाइल को भी ठीक करें, और बहुत ड्राई फील करें, वाटर इनटेक भी कर सकते हैं। बाकी आप क्लिनिक्स में, हमारे क्लिनिक में एल क्लिनिक और OPD क्लिनिक तो है ही, उसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी अवेलेबल हैं। सो वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू, ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू।